यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज फिर जोरदार हंगामे के आसार। चंदा चोरी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा विपक्ष। सीएम योगी आदित्यनाथ का 7 अगस्त को अंबेडकर नगर का दौरा। धार्मिक स्थल गोविंद साहब का करेंगे दौरा। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। आज यूपी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बागपत का करेंगे दौरा। सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद। गाजियाबाद में प्रशासन ने लिया स्कूल बंद करने का फैसला। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर लिया फैसला। यूपी में अगले 2 से 3 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। बता दें, आज फिर जोरदार हंगामे के आसार हैं। चंदा चोरी को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा विपक्ष। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज फिर जोरदार हंगामे के आसार। चंदा चोरी को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा विपक्ष। तो देखिए, कल भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जहां सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया था और आज फिर वही स्थिति बनने की तस्वीर सामने आ सकती है। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा रहा और आज फिर तीसरे दिन हंगामे के आसार हैं। कल 59,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जबकि कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जहां यह तय हुआ था कि संशोधन के बाद प्रदेश के मदरसे कामिल और फाजिल यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जारी नहीं कर पाएंगे। वहीं बजट पेश होने के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा काटा था, नारेबाजी की थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया था। साथ ही बता दें कि विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किए जाने के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने चंदा चोर कहा, मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में जैसे नारे लगाए। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विपक्ष के आचरण पर तीखी टिप्पणी भी की। देखिए, कल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपना वक्तव्य रख रहे थे, वो बोल रहे थे, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके करीब आ जाते हैं, मार्शल से उनकी झड़प हो जाती है और उसके बाद जब सीएम विधानसभा से बाहर जाने का प्रयास करते हैं तब भी उन्हें घेरा जाता है विधायकों के द्वारा। समाजवादी पार्टी के इस आचरण को बेहद शर्मनाक बताया गया है। तो आज भी उसी तरीके के हंगामे होने के आसार। विपक्ष का कहना है कि चंदा चोरी को लेकर के जो पूरा मामला है उस पर सत्ता पक्ष अपना पूरी बात रखे, पूरा स्पष्टीकरण दे कि क्यों बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणवीर पांडे जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, कल जो तस्वीरें सामने आई, इससे पहले इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आई थी, क्योंकि जिस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के विधायक वहां तक पहुंच गए थे। उसके बाद जब सीएम विधानसभा से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उस वक्त भी उन्हें विधायकों के द्वारा घेरा गया और लगातार हुटिंग होती रही, लगातार नारेबाजियां होती रही।
निश्चित तौर पे आपको बता दें कि कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब सदन में बोलना शुरू किया तो कहीं ना कहीं जो सचिन यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो खड़े हुए और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लेकर के वो साफ तौर पर अयोध्या चंदा चोरी को लेकर के वो विरोध शुरू कर दिए। उस पर जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये सदन की अवमानना है, सदन के जो नियम है उसके खिलाफ है। कहीं ना कहीं आप बैठ जाइए और बैठ करके जो विपक्ष की जो बात है वो आप करिए, उस बात को आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके बातें करिए। जो भी है पूरे बजट में आपको समस्या है, दिक्कत है या किसी प्रकार कोई परेशानी है, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इस तरीके से विरोध करना, सदन न चलने देना, ये कहीं ना कहीं उचित बात नहीं है। उस पर जब सचिन यादव नहीं माने तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको पूरे सत्र के लिए उनको बर्खास्त कर दिया। और कहीं ना कहीं 1 घंटे के बाद ही जो प्रमुख सचिव विधानसभा है प्रदीप दुबे, उन्होंने पत्र जारी करके बकायदा सचिन यादव को जो है पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। वहीं जो निष्कासित होने के बाद जब समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अयोध्या का जो चंदा चोरी प्रकरण है उस पर कहीं ना कहीं सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है और सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों ने चंदा चोरी की है। और वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये समाजवादी पार्टी के वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने के लिए अपने पूरे वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि किसी भी प्रकार से राम मंदिर ना बनने पाए। उसके बाद जब राम मंदिर बन गया तब इन्होंने कहीं ना कहीं दर्शन करने से लोगों को मना करने लगे, दर्शन करने ना अपना खुद किसी को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कहा तमाम सदस्यों से कि हमने आप सबको कहा था कि आप अपने साथ करिए, अयोध्या के दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप चर्चा करिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए, वहाँ का जो अगर कुछ कमी है तो उसके बारे में आप बताइए। उसमें भी कहीं ना कहीं तरह से बात करके उसमें कहीं सुधार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लोग चंदा चोरी की बात करने लगे, भगवा की बात करने लगे, उस पर जो है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता या विरोधी दल अगर किसी ने चंदा 1 पैसा वहां पर दिया नहीं और एक तरफ चंदा नहीं दिए और दूसरी तरफ चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, अगर आप सब लोगों ने चंदा दिया है तो वो कृपया अपनी अपनी रसीद दिखाए। रसीद की बात सुनकर के विपक्ष और भड़क गया और कहीं ना कहीं जोर शोर से नारेबाजी करने लगा। जब उत्तर प्रदेश रणवीर, देखिए कल जो तस्वीरें सामने आई वो हर किसी ने देखी और लगातार विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस बीच जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। सत्र में वैसे ही लोकसभा राज्यसभा में हुआ और वैसे भी यूपी के विधानसभा सत्र में यही हो रहा है कि जो जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर सरकार से सवाल लेना चाहिए, विपक्ष वो नहीं कर पा रहा है। और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जहां पर जांच चल रही है, कई लोगों को पकड़ा जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कार्रवाइयां की गई हैं, वहां पर 100 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उसमें से कई लोगों को पकड़ा गया है और अब व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है। तो उसमें विपक्ष को कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 27 के चुनाव है और अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसको कहना कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के जो लोग हैं वो सिर्फ अयोध्या राम मंदिर को लेकर के अड़े हुए हैं। हालांकि अगर सदन में वो सरकार से अगर सवाल पूछे, सरकार से अगर प्रश्न पूछे, तो तमाम जो क्षेत्र के विकास की बातें हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से सदन की कार्रवाई, आपको बता दें कल मुख्यमंत्री जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि सदन के अंदर बैठ करके सार्थक तरीके से चर्चा करिए। सरकार हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, किसी भी सवाल से सरकार पीछे नहीं हट रही है, लेकिन आप सार्थक चर्चा करिए, आप शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करिए। इस तरीके से बिल्कुल चर्चा नहीं होगी कि आप अपनी जो है उत्पाद जो है सदन के अंदर मचाएं। और कहीं ना कहीं साफ तो उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से पहले इन्होंने किया है कि अपने सरकार में अराजकता फैलाई है, सरकार ने अपने इन्होंने गुंडे किए किसी भी प्रकार से, तो आम जनता की बात नहीं की है। आज वही वो फिर से सदन में कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये
हंगामा कर रहे हैं, ये सदन चलने नहीं देना चाहते हैं, ये सार्थक बात नहीं करना चाहते, विकास की बात नहीं करना चाहते हैं, गरीबों की बात नहीं करना चाहते, किसानों की बात नहीं करना चाहते, महिला सुरक्षा की बात नहीं करना चाहते। ये लोग आज राम भक्त हो गए हैं, जिन्होंने राम मंदिर बनने से लेकर के चंदा न देने तक का काम किया है, जिन्होंने 1990 में जो कार्यकर्ता हैं उन पर, अयोध्या के कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने गोली चलाई है, कार्यसेवकों पर जिन्होंने गोली चलवाई है, उनको आज राम का चिंता है, उनको आज राम मंदिर का चिंता है, आज राम मंदिर के चंदे का चिंता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई इनके दबाव में सरकार आने वाली नहीं है। सार्थक चर्चा करेंगे, सरकार जवाब देगी, अगर सार्थक चर्चा नहीं करेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं जो उचित कार्रवाई है, जिस तरीके से सचिन यादव के ऊपर किया गया है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, बिल्कुल प्रणवीर, देखिए 2 दिन बीत चुके हैं और आज तीसरा दिन है और माना जा रहा था कि तीसरे दिन सरकार की तरफ से कई अन्य नए प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हंगामा देखा जा रहा है और बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है, उम्मीद तो यही लग रही है और तस्वीरें यही सामने आ रही कि आज भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा ये सत्र। देखिए, बिल्कुल ये कहना गुरेज नहीं होगा कि हंगामा आज ही सत्र में होगा, लेकिन सरकार अपने कामों में सफल है। अनुपूरक बजट सरकार को पेश करना था, सरकार ने अनुपूरक बजट अपना पेश किया। सरकार के जो कार्य हैं सरकार अपना लगातार कर रही है। विपक्ष क्षेत्र का मुद्दा उठाती तो सरकार उसमें फंसता, सरकार को जवाब देना पड़ता, सरकार को जो है तमाम प्रकार से घेर सकते थे। लेकिन अब जो विपक्ष खुद उत्पाद बचा के रखा है, सदन नहीं चलने देना चाहता है, तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो विपक्ष के लोगों का है, क्योंकि जिस तरीके से वो सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में विकास की बातें नहीं उठा रहे हैं, अपने क्षेत्र की वो महिला सुरक्षा की बात नहीं उठा रहे हैं, अपने क्षेत्र के वो किसानों की बात को नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता देख रही है। 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक चंदा चोरी की बात को लेकर के जिससे एसआईटी जांच कर रही हो, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, उसको लेकर के आप सदन में हंगामा करें, सदन का बहिष्कार करें, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है टोटल। क्योंकि सरकार है, सरकार ने अपना काम किया, जो पूरा बजट था उसको पेश किया, उन्होंने भारी भरकम बजट पेश करके जो जनता के हित के काम थे, जो विकास कार्य रुके हुए थे। बिल्कुल प्रणवीर, तो देखिए आज तीसरा दिन है यूपी विधानसभा मानसून सत्र का और देखना होगा कि आज अहम मुद्दों को रखा जा पाएगा या आज भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा ये सत्र। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जय यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा, जिसके चलते कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। वहीं कार्रवाई स्थगित होने के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का आचरण सदन के मर्यादा के खिलाफ है और विपक्ष का आचरण आज पूरे प्रदेश ने विधानसभा में देखा है। यह आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी है। तो सपा की सियासत, सीएम योगी का अटैक और कल की जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में बहुत शर्मनाक थी, क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, ये सत्र इसीलिए आयोजित किए जाते हैं जहां सरकार से तमाम सवाल पूछे जा सके, एक जगह बैठकर हर क्षेत्र के, हर जिलों के सवाल उठाए जा सके, समस्याओं को उठाया जा सके। लेकिन यहाँ पर मुद्दों को ऐसा उठाया गया कि सरकार न जवाब देने को तैयार है, न विपक्ष सवाल पूछने को तैयार है, सिर्फ चारों तरफ हंगामा ही देखा गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जिस तरीके से अभद्रता की गई वो भी सभी ने देखा, जहां सीएम की फोटो बीच सदन में लहरा दी जाती है, उसके बाद उन्हें घेरा जाता है और अगर सरकार जवाब दे रही है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब सुनना भी पसंद नहीं किया जा रहा है और इस पर समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। 1100 से अधिक कर्मचारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उस पूरे प्रांगण में इतने कार्मिक कार्य करते हैं और 1100 से अधिक लोगों के बीच में कुल 8 लोग इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भूमिका उस मामले में उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण थे उस आधार पर पाई गई। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को
सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। दिन रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे, लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा कर। खबर गाजियाबाद से आपको दे दी, जहां कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, जिसके चलते गाजियाबाद के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि बता दें कि जिस वक्त बड़ी संख्या में कांवड़िए निकलते हैं तो जाम की भी स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। ट्रैफिक को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उस बीच जब स्कूली बच्चे स्कूल जाएंगे तो और ज़्यादा ट्रैफिक और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर ये कड़ा फैसला लिया गया है। सिर्फ देखिए गाजियाबाद में नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिससे जाम की स्थितियां ना पैदा हो, आम जनमानस को समस्याएं ना हो और कांवड़ियों को भी दिक्कतें ना हो। इसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। और देखिए, सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा 20 तारीख तक मान लीजिए बड़ी संख्या में कांवड़िए जो है वो निकलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो भीड़ है वो सामान्य होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो अभी के कुछ दिन है, 1 से 2 हफ्ते हैं, इसमें ज़बरदस्त संख्या में कांवड़िए जो हैं वो निकलेंगे और स्कूली बच्चों को कोई परेशानी ना हो, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया ये बड़ा फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह पर छोटे छोटे कैंप्स लगाए गए, हेल्प डेस्क मौजूद हैं जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और देखिए, कांवड़ियों के वेश में पुलिस मौजूद है, तैनात है कि कांवड़ियों की तरफ से भी कोई अराजकता ना की जाए। क्योंकि देखिए, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां कांवड़िए उपद्रव करते हुए नजर आए। पुलिस ने उन्हें संभालने की कोशिश की और लगातार सभी से अपील की जा रही कि एक धार्मिक यात्रा रहती है, इसमें शांति बनाकर रखें, किसी को परेशान ना करें, आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, ऐसी यात्रा को जारी रखें। आस्था की यात्रा है,
तो कावड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कावड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। जगह जगह हेल्प डेस्क लगाई गई, जहां पर एक डेस्क में 10 से 12 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अगर कावड़ियों को उनकी जरूरत पड़ती है तो पुलिस वहां पर मुस्तैद है। साथ ही आम जनमानस को अगर कावड़ियों की वजह से कोई दिक्कत आती है तो भी पुलिस वहां पर लगातार मुस्तैद है। लगातार रास्तों को दुरुस्त किया गया है, बोर्ड्स लगाए गए, साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिससे कावड़ियों को कोई परेशानियां ना हो। और क्योंकि बड़ी संख्या में कावड़ जो है वो निकलते हैं, श्रावण का जो महीना होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफी होता है। और त्रेता युग में श्रवण कुमार सबसे पहले अपने कंधों पर लाद करके अपने माँ बाप को तीर्थ कराने लेकर के गए थे और तभी से ये परंपरा चलती चली आ रही है। अनेकों कहानियां हैं जो प्रचलित हैं और इसी के मद्देनजर ये कावड़ यात्रा शुरू हुई और अब बड़ी संख्या में लोग अपनी मन्नत को मानते हुए कावड़ लेकर जाते हैं। कई लोग पहले से ही अपने मन में ये तय कर लेते हैं कि इस बार उन्हें कावड़ लेकर के जाना है, भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। और कई लोग मान्यता के साथ इस कावड़ यात्रा को करते हैं। कई लोग अपनी मुरादें पूरी होने के बाद कावड़ लेकर के जाते हैं। कुछ लोग तो लंबी लंबी यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो कई लोग एक साथ समूह में यानी ग्रुप में ट्रक में बैठ करके अपनी इस यात्रा को पूरा करते हैं। और बड़े बड़े डीजे इन ट्रकों में लगे होते हैं। हालांकि सरकार ने एक नियंत्रण करने के लिए इन सब चीज़ों पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कावड़ियों के लिए बनाए हैं। और हमारे साथ जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए गाजियाबाद में सुरक्षा के लिहाज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, गाजियाबाद में स्कूल जो है, स्कूल कॉलेजेस सरकारी और गैर सरकारी सभी बंद करे गए हैं और ये कहा गया है कि घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे छात्र छात्राएं। और ये अपने आप में बेहद जरूरी भी था क्योंकि इस वक्त सावन का पावन समय चल रहा है और यही वजह है कि जो सनातन का पर्व मनाया जाता है कावड़ के दौरान, जो कावड़िए हैं वो उत्तराखंड पहुंचते हैं और उत्तराखंड से जल लेकर पैदल वापस पहुंचते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ कावड़िए गाड़ी से पहुंचते हैं, उसे डाक कावड़ कहते हैं। कुछ दुपहिया वाहन 4 पहिया से पहुंचते हैं। अब ऐसे में जो सड़कें हैं वो काफी यातायात बाधित होता है। हालांकि यातायात को सुचारू चलाने के लिए दो तरफ में से एक तरफ ट्रैफिक चलाया जाता है जिसमें छोटे वाहन होते हैं और जो दूसरी तरफ है यानी कि दिल्ली की तरफ जाते हुए, हरियाणा पंजाब की तरफ जाते हुए जो सड़क गाजियाबाद से होकर गुजरती है, उन सड़क को एक तरफ से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और कावड़ियों के लिए खोल दिया जाता है। कुल मिलाकर यातायात बाधित ना हो उसको लेकर और छात्र अगर अपने स्कूल पर समय पर नहीं पहुंचते तो काफी परेशानी होती है। यही वजह है कि स्कूलों में पूरी तरीके से अवकाश प्रदान किया गया है डीएससी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और यही वजह है कि छात्र छात्राएं घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ये हिदायत दी गई है क्योंकि इस वक्त सनातन के पर्व को मनाया जा रहा है, हिंदुत्व के पर्व को मनाया जा रहा है। धर्म और निष्ठा के जो कावड़िए हैं वो जल लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में कहीं को कोताही न बच जाए क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया है कि अगर जो कावड़िए हैं वो जल लेकर आते हैं और कहीं ऐसी दुर्घटना होती है अनफॉर्चुनेटली कि उनका जल गिर जाता है। तो ऐसे में बड़ा उत्पाद की ऐसी खबरें आई हैं, पहले भी देखा गया है और अभी मृतक से भी कुछ ऐसी खबरें आई है जहाँ पर जल खंडित होता है और एक बड़ा बवाल क्रिएट हो जाता है। ऐसा कोई हालत गाजियाबाद में रहता है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अपनी खबर करते हुए। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि अगर बात करें तो आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उनमें ही सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाएगी क्योंकि 9 और 10 तारीख को पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इसके मद्देनजर भी सुरक्षा पुख्ता करना बहुत जरूरी है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कावड़ियों के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, 9 और 10 तारीख को पुष्प वर्षा की जाएगी। ना सिर्फ पुष्प वर्षा बल्कि जो गाजियाबाद के डीएम है वो लगातार पुष्प वर्षा सड़क पर खड़े होकर कर रहे हैं। अब ऐसे में पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से करने के लिए तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को कहा है कि पुष्प वर्षा की जाए। अब ऐसे में जो गाजियाबाद से होकर कावड़िए गुजरते हैं उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। लेकिन इसके बीच भी कुछ ऐसी खबरें आ रही
रही है मेरठ से, मोदीनगर से, कि कांवड़ियों ने उत्पात मचाया है, उन पर भी पुलिस सही से कार्य कर रही है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि अभी कई वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुए हैं मेरठ के, जहाँ पर कुछ कांवड़ियों ने उत्पात मचाया है। संकट होने के बाद उन्होंने पुलिस के वाहन को तोड़ा है, पुलिस कर्मियों को छुट्टी किया है और इन वजह से उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है और कुछ अज्ञातों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, सकते हैं। अब ये नहीं है कि अगर आप कांवड़ लेने जा रहे हैं आप उत्पात मचाएं, सड़कों को बाधित करें, जाम करें और वहां पर ऐसा उत्पात मचाएं कि आप पुलिस पर यानी सरकारी वाहन पर सरकारी लोगों पर मारपीट करें और उनको चोटी करें। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़िए कोई उत्पात न मचाए, जिस तरीके से सनातन के पर्व को मनाया जा रहा है शांतिपूर्वक उस पर्व को मनाया जाए। कांवड़ियों से भी यही अपील की जा रही कि शांति बनाकर रखें, ये धार्मिक यात्रा है, इसे बहुत तरीके से संपन्न कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।